की बात आ जाती है ना, वहाँ इनके सारे रिश्ते धरे के धरे रह जाते हैं। ये परमिशन ही नहीं देंगे। जब भी मुंबई में होता है या घर पे होता है तो वो व्लॉग उसको अलाउ ही नहीं है कि आप व्लॉग बनाओगे। मेरे जहाँ को आफ्टर फिश बनने के बाद भाई इतनी सारी फिश लेके बैठी खाने, इतनी सारी साल हो गए आपके यहाँ गुलामी करते हुए, सो गुलामी ही कहेंगे, गुलामी करते हुए आपने उनको क्या सिखाया? जब फर्स्ट बार को आप करोगे, पहली बार इंग्लिश बोले, जब आपको व्लॉग में दिखा के इतना ब्लैक का खा सकते हैं तो सोचिए यार, जब व्लॉग नहीं होता होगा, कैमरा नहीं होता होगा तो भाई ये कितना ज्यादा भर भर के खाते होंगे। क्योंकि यहाँ रुपया आई थी तो 1 महीने रही, उसने देखा हाँ सब बढ़िया बढ़िया पैसा आ रहे, चलिए शुरू करते हैं। जिस दिन से भाई सोचो कि जिस बंदे को आपने 1 महीना अपने घर पे रखा, उसके बाद उसके जाने के बाद उसको एकदम से ऐसे कहते हैं ना कि दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक देना। बजेगा बजेगा अब बैंड बजेगा। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, वेलकम बैक टू अब बैंड बजेगा। गाइस जल्दी जल्दी इस फैमिली को और आगे ग्रो करिए, इसलिए अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड कमेंट में अपना फीडबैक दिए बिना जाना ही नहीं है। गाइस चलिए शुरू करते हैं और आज हम रिव्यू करने वाले हैं भाई मेरे जहाँ के नए वाले ब्लॉग के बारे में। तो आप धीरे धीरे आप देखोगे, आप नोटिस करोगे कि जैसे इन्होंने रुखसाना बाजी को इंट्रोड्यूस किया था, धीरे धीरे फिर अपने ब्लॉग में ज्यादा लेना शुरू किया था। और जिस दिन से रुखसाना बाजी ने अपना चैनल या इंस्टाग्राम स्टार्ट कर लिया, उस दिन से इन्होंने धीरे धीरे उसको माइनस करना शुरू कर दिया। अब अगर ये मौदाहा भी जाते हैं तो आप देखोगे ना कि बहुत लिमिटेड रुखसाना बाजी उनके ब्लॉग में दिखती है, ज्यादातर नहीं दिखती। तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि रुखसाना बाजी ने इनके घर में काम करना छोड़ दिया है या कोई और मसला है, तरह तरह के लोग बातें करने लगते हैं। तो यही हाल इनके जो इनकी मुंबई वाली कोक है उनका है, जीनत या ऐसे कुछ नाम है, आई डोंट रिमेम्बर क्या एग्जैक्टली नाम है। तो धीरे धीरे अब ये ब्लॉग में ले रहे हैं। अगर कल के इनसे इंस्पायर होके वो भी अपना नया चैनल शुरू कर देती है या अपना जो भी व्हाटएवर स्टार्ट करने की कोशिश करती है, तो आप देखोगे कि उसके साथ भी ये वही करने वाले हैं। धीरे धीरे फिर उनको कट कर देंगे और हो सकता है भाई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे इन्होंने कल मामू को निकाल दिया वैसे जो है ना ये इनको भी काम से अलविदा कह दे, या फिर कह दे कि अगर यहाँ पर रहना है भाई तो आप व्लॉग नहीं करोगे, आप चाहे जहाँ व्लॉग करो या व्लॉग करोगे ही नहीं। जैसे ये कंडीशन इनकी कृष्णा के साथ में कि जब देखोगे ना कि कृष्णा जब भी मुंबई में होता है या घर पे होता है तो वो व्लॉग उसको अलाउ ही नहीं है कि आप व्लॉग बनाओगे। जब वो घर जाता है बेचारा तब वो अपना घर में जाके जो भी उसको व्लॉग करना होता है वो करता है। लेकिन मुंबई में आपने बहुत टाइम से कृष्णा का कोई भी व्लॉग नहीं देखा होगा कि मुंबई में अलाउ नहीं है कि इनके साथ में रह के आप व्लॉग करो, क्योंकि ये इतने ज्यादा इनसिक्योर हैं, इतने ज्यादा ये डरपोक है, इतना डरते हैं कि अगर हमारे साथ रह कोई 2 पैसा कमा लेगा या जिसकी थोड़ी बहुत व्यूअरशिप आ जाएगी तो इनको हजम नहीं होगी। और ये हर व्लॉग में क्या बोलते हैं कि हम दूसरों का भला करते हैं, हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, हम दूसरे का ऐसा करते हैं, हम वैसा करते हैं। सब ड्रामा, सब ये फेक है, ऐसा कुछ नहीं है। ये इतने हैं कि इनके जो घर के ब्लॉगर हैं, इनके चाहे आपकी जो कजन है या फिर इनका जो कजन है, कोई भी आप उठा के देख लो कि जब भी इनके साथ में रहता है भाई वो अपना व्लॉग उनको अलाउ ही नहीं है। इनफैक्ट इनके चमचे भी है ना, अगर वो भी अपना व्लॉग करेंगे तो वो भी अलाउ नहीं है। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि मैडम का बर्थडे था, चाहते तो ये जो अंकित वंकित ये सब व्लॉग बनाते हैं वो व्लॉग करते हैं, लेकिन उनको अलाउ ही नहीं है भाई। ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा है कि आप एक तरफ कह रहे हो कि हमारे दोस्त हैं, एक तरफ कह रहे हो कि हमारे बहुत सगे हैं, एक तरफ कह रहे हो हमारे रिलेटिव हैं, आप बहुत ज्यादा अपने आप को एकदम महान बनते हुए दिखाते हो, लेकिन जहां पर यूट्यूब की बात आ जाती है ना, वहां इनके सारे रिश्ते धरे के धरे रह जाते हैं। ये परमिशन ही नहीं देंगे, या तो इनसे बुराई कर लो या तो भाई आप कंटेंट नहीं बनाओ, 2 चीजें आप कर सकते हो। क्योंकि ये सोचते हैं कि हमारी ऑडियंस है ना तो हम भगवान हैं, हम खुदा बन गए हैं। अगर हमारे साथ में रह के कोई 4 पैसा कमा लेगा, हमारे साथ रह के कोई थोड़ा सा नाम आ जाएगा तो इनको हजम नहीं होगा। जब इनके यहाँ रुपया आई थी तो 1 महीने रही, उसने देखा हाँ सब बढ़िया बढ़िया पैसा आ रहे, चलिए शुरू करते हैं। जिस दिन से भाई सोचो कि जिस बंदे को आपने 1 महीना अपने घर पे रखा, उसके बाद उसके जाने के बाद उसको एकदम से ऐसे कहते हैं ना कि दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक देना, वैसा कंडीशन है। आप देखोगे जब रुकैया इनके घर पे हैदर के लिए कुछ सामान वगैरह ले गई थी तो भाई ये फनी महाराज थे, ये सामी मुख, हमारे मोदाह में कहा जाता है कि सामी मुख का बात भी नहीं कर रहे थे। मतलब वो कुछ बोल भी रही ना तो आई कांटेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, बस वो अपना जूते साथ कुछ खा रहे थे या कुछ कर रहे थे, आई हैव नो आइडिया क्या था एग्जैक्टली। तो मतलब देख भी नहीं रहे थे, मतलब कि बिल्कुल ही एकदम इग्नोर कर रहे थे। मतलब आपने जिसके यहाँ जिसको आपने 1 महीना अपने घर पे रखा, उसके बाद अगर उसने एक चैनल शुरू कर लिया, चलो ठीक है मौदाहा में है उसका, चलो थोड़ा भला हो जाएगा, तो भाई इस बंदी को नहीं हजम हो रहा। कैसे शुरू कर लिया, कैसे शुरू कर लिया, शुरू नहीं करना चाहिए था
बहुत सारी हेल्प आई उसने मांगी, वो भी नहीं इस बंदी ने दिया। फिर इतना बढ़ चढ़ के दिखाएगी कि भाई हम तो बहुत दानी हैं, हम बहुत दूसरों का भला करते हैं। लेकिन एक्चुअल में आप इनकी जब बैक स्टोरी जाओगे ना, यानी कि जो अंदर से जो इनको जानता है ना, वो जानता है कि ये एकदम बिल्कुल इन्होंने ऐसा मुखौटा पहन रखा है सभी ने। उसके बाद ये एक्चुअल में क्या है ना, ये पूरा मोदहा जानता है। इनफैक्ट अब जो ऑडियंस है ना वो भी जानने लगी है, क्योंकि मैंने बहुत सारे के पॉडकास्ट देखे कि पहले इनके पॉजिटिव बनाती थी जो भी अच्छा, लेकिन उसके बाद जब इनके असलियत सामने आ गई ना, ये तो बड़े डिप्लोमेसी है यार, ये तो बड़ा मतलब ड्रामा करते हैं कि कैमरे के सामने कुछ और है एंड एक्चुअल में कुछ और, सिर्फ झूठ ही झूठ दिखाना है इनको। तो मुझे ऐसा भाई क्यों डर लग रहा है कि भाई ये जो लेडी इनके घर में जो फिश बना रही है, या तो वो अपनी जॉब खा लेगी अगर इसने यूट्यूब स्टार्ट करा, या तो भाई इनके ब्लॉग में आना बंद हो जाएगा। ये दो चीजें हो सकती हैं। जब आपने किसी को बोल दिया है कि आप कोई भी फिश बना लो, तो इसमें इतना ज्यादा डिस्कशन कर रहे हैं कि ये रोहू फिश है, ये आपका जो है तो ये उड़िया स्टाइल में बनेगा, ये इस स्टाइल में बनेगा, ये इस स्टाइल में बनेगा। लेकिन जब आपने किसी को जिम्मेदारी दे दी है ना, तो आई थिंक दे दी है, उसको इतना ज्यादा वो मत करो कि ये ऐसा डालते हैं वो वैसा डालते हैं, ये ऐसा करते हैं वो वैसा करते हैं। आप एक बार ट्राई करो। और भाई इनका वजन कैसे कम होगा जब ये 3-3 बड़े बड़े पीस लेकर बैठेंगे खाने। आप देखोगे मेरे जहाँ को आफ्टर फिश बनने के बाद भाई इतनी सारी फिश लेके बैठी खाने, इतनी सारी, तो आप एक बार में इतनी सारी तो खा नहीं लोगे, या तो वो खराब होगी, या फिर उसे आप फेंकोगे, या फिर आप फ्रिज में रख के दोबारा खाओगे, या आपको झूठा हुआ कोई और खाएगा। क्योंकि मैं भी जब फिश बनाता हूँ भाई, इतना सारा शोरबा के साथ में इतने बड़े बड़े 3 पीस कौन खाता है, वो भी जब आप डाइट पे हो, आप कहो कि हम वॉक करेंगे, हम जिम करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, इतना करने के बाद इतने बड़े बड़े 3 पीस कौन खाता है, वो भी इतना सारा शोरबा के साथ में। तो भाई मुझे लगता है कैसे इनका वजन कम होगा। भाई वजन नहीं कम होगा, अगर आप इतना अढ़ैया भर भर खाओगे तो बिल्कुल भी कम होने वाला नहीं है। 3-3 4-4 पीस एक बार में खाओगे। भाई हम भी बनाते, मैं 2-3 पीस 4 पीस की 5 पीस बनाता हूँ, और वो 3 टाइम चलती है, क्योंकि इतना फिश कौन खाएगा, 3-3 फिश और इतना सारा शोरबा। हम तो शोरबा भी नहीं करता मैं तो, फिर भी मैं क्या बोलते 1 पीस या 1.5 पीस से ज्यादा, या 2 पीस मैक्स 2 पीस खा लिया अगर शोरबा हुआ, अगर नहीं हुआ तो उसी में मसाले में लपेट खा लिया। लेकिन इतना ज्यादा शोरबा के साथ में इतना बड़ा थाला लेके बैठना, भाई देखने में कैसे वजन तो कैसे कम होगा नहीं। जब आपको व्लॉग में दिखा के इतना ब्लैक का खा सकते हैं, तो सोचिए यार जब व्लॉग नहीं होता होगा, कैमरा नहीं होता होगा, तो भाई ये कितना ज्यादा भर भर के खाते होंगे एकदम। आपने नोटिस किया है नहीं किया, मुझे कमेंट में जरूर बताइए। रीजन एक छोटा सा काम दे देगा भाई कि आप जो केक का जो बैटर है वो थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए फेंट दो, या इन्होंने बोला होगा कि हमको व्लॉग में दिखाना है। तो इतनी शिकायतें कि सबसे ज्यादा मुझे काम, सबसे मुश्किल काम मुझे दे दिया है। इसके पास मशीन है, उसके बावजूद भी ये जो है तो काम मुझसे करा रही है। मतलब एक छोटा सा यार, आप कितना टाइम लगता है उसको फेंटने में, ऐसे मल्टीपल टाइम चलाना होता है, 5 मिनट 10 मिनट मैक्सिमम, लेकिन उतने में इन्होंने व्लॉग भी बना लिया। इनके जो है तो इन-लॉज का फोन आया तो उसको वीडियो में भी दिखा दिया। मतलब सोचो एक कोई बंदा काम कर रहा है, लेकिन उसको पता है कि यार फोन आया तो पहले वीडियो में व्लॉग में दिखाना है, वो क्लिप जरूर डालनी है। जबकि इधर आपका जो है ना इधर चल रहा है, तो इनका ही दिमाग है कि जाओ जल्दी जाओ, दादी ने फोन किया ना तो उसको पहले व्लॉग में दिखा के, तो देखो दादी जो है ना हैदर से बात कर रही है। मतलब कि सोचो इतनी छोटी छोटी चीज, तो इनका फेंटने में दिमाग लग ही नहीं रहा है। अगर किसी ने आपको 5-10 मिनट का काम दे दिया, इतना भी नहीं किया होगा, क्योंकि उतनी ही देर में आप व्लॉग भी बना रहे हो। आप जब फोन आ गया तो फोन को भी व्लॉग में कवर करने जा रहे हो, किसका फोन आया है, कैसे बात कर रहे हैं, देन फिर आप भी बराबर बोलते जा रहे हो कि सबसे मुश्किल काम मुझे दे दिया है इसके पास। मतलब इतनी शिकायतें एक छोटे से काम ने। मुझे नहीं लगता कि आज तक आपने कोई ऐसा व्लॉग देखा होगा इनमें जिनमें ये रिजा का काम अच्छे से करती हुई दिखाई दे रही होंगी बिना किसी शिकायत के। आप ये जो पैटर्न है ना, आप ये देख लो कि उन्होंने छोटा सा काम दिया तो उसमें शिकायत है कि मशीन है, फिर भी मुझसे करा रही, सबसे मुश्किल काम मुझे दिया हुआ है, बहुत काम करा रही है, राइट। ये चीजें हैं। जब ये उसकी अलमारी दिखाने जा रही है तो उसमें भी शिकायतें, किसने 2-2 अलमारी छेक रखी है, उसमें देखो ये क्या क्या डिब्बा भर रखा है, ये भर रखा है, वो भर रखा है। तीसरी बात उसने एक बार बोल दिया, क्या बोलते हैं इंग्लिश, तो फर्स्ट बार, मतलब पहली बार को उसने फर्स्ट बोल दिया, इंग्लिश बोलना सीख गई भाई, फर्स्ट बोलने में इंग्लिश बोलना। मुझे नहीं लगता यार कि जब आप इंग्लिश मीडियम में, आई थिंक शायद इंग्लिश मीडियम में ही स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, इफ आई एम रॉन्ग सो प्लीज करेक्ट मी, तो आप बचपन से पढ़ रहे हो, बचपन से आप मुंबई में हो और स्टडी कर रहे हो, स्पेशली आप मौदहा से स्टडी करने के लिए आए थे, और अगर आपने पहली बार फर्स्ट यानी कि 1 मतलब फर्स्ट बोल दिया, तो उसमें ऐसा दिखा रहे कि पहली बार
यार कम से कम पहली बार तो आपने इंग्लिश बोली, इट मीन्स आप उन्हें इतना ज्यादा डाउन करके रखते हो कि आपको कुछ नहीं आता है, आप इंग्लिश नहीं बोल पाते, ये बड़ा इंग्लिश की लेक्चरर बनती हैं। मतलब सोचो आप कितना किसी को डिग्रेड कर सकते हो कि आपने पहली बार इंग्लिश बोला है, ऐसे बोला करो। फर्स्ट बार ऐसे भी नहीं, उसे बहुत बड़ा सेंटेंस बोल दिया क्या, आई वॉज गोइंग कुकिंग, आई हैव बेक अ केक, ऐसा कुछ बड़ा सेंटेंस उसने नहीं, अगर बड़ा सेंटेंस बोल दिया होगा तो एक एक और कट जाता कि रीजन है पहली बार इंग्लिश बोलने का सेलिब्रेशन, इनको तो बहाना चाहिए सेलिब्रेशन करने का। तो आप मतलब उसने फर्स्ट बार बोल दिया तो ऐसा एक्साइटमेंट, पहली बार उसमें बहुत सारा ज्ञान दे दिया कि बोलना चाहिए, आगे धीरे धीरे सीखेगी। मतलब इनका ज्ञान जैसे यहाँ पे जैसे किसी का जब खाना अंदर नहीं जाता, देखिए यहीं पे रखा है, तो इनका जो ज्ञान वाली जो मशीन है ना, इनका ज्ञान वाला जो थ्रोट है ना, वो यहाँ रखा रहता है। कोई इनको पॉइंट मिले बस ज्ञान फट से निकाल देना। अब तो फनी महाराज भी बड़ा ज्ञान देने लगे हैं। तो आप सोचो कि आपने जिन बच्चों को बचपन से रखा हुआ है तो आपने फिर क्या पढ़ाया। अगर वो फर्स्ट बार को आप सोच रहे हो कि इसने इंग्लिश बोलना सीख लिया या इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दिया, तो इतने साल हो गए आपके यहाँ गुलामी करते हुए, सो गुलामी ही कहेंगे, गुलामी करते हुए आपने उनको क्या सिखाया जब फर्स्ट बार को आप करोगे पहली बार इंग्लिश बोले। जबकि जब आप बच्चों को लाए हो अपने यहाँ रखे, अपनी जिम्मेदारी में रखे, उनसे भरपूर दबा के कंटेंट ले रहे हो, जिसके बिहाफ पे आपका चैनल भी ग्रो हुआ है और आप भर भर के पैसा कमा रहे हो, चीजें ले रहे हो, विच इज गुड, आप लो, उसमें किसी को कोई नहीं, आपकी मेहनत है। लेकिन उसमें कितना बड़ा जो कंट्रीब्यूट है वो रिजा और रेहान का, ये पूरी जनता जानती है। तो जहां पर आपने उनसे फोटो खिंचवाना हो, रील बनवाना हो, कितना आपने उन बच्चों का शोषण किया, कितना उन बच्चों का आपने इस्तेमाल किया है, ये पूरी जनता से छुपा नहीं, पूरी जनता जानती है। लेकिन अगर उसने फर्स्ट बार बोल दिया तो इसमें उनकी उपलब्धि नहीं है, इसमें आपकी भी उपलब्धि नहीं, इसमें आपका ये है कि आपने आज तक उनको क्या पढ़ाया। आपने क्या सिर्फ काम ही कराते रहे कि वो एक सेंटेंस इंग्लिश का वो इतने सालों बाद बोली है, और जिससे आप कह रहे हो कि फर्स्ट बार, अब आप कह रहे हो फर्स्ट बार, तो भाई हमें तो वही लगेगा कि भाई ये फर्स्ट बार मैडम ने बोला है तो इन्होंने फर्स्ट बार ही बोला होगा। फर्स्ट बार मेरे मुंह से भी फर्स्ट बार निकल रहा है कि आपकी फिर इसमें क्या उपलब्धि है कि जब वो इतने वक्त के बाद वो इंग्लिश का एक सेंटेंस, वो भी आधा 2 वर्ड बोले हैं जिसमें एक इंग्लिश का है और एक हिंदी का, फर्स्ट बार यानी कि पहली बार, पहली को उन्होंने बस फर्स्ट कर दिया, बार को बार ही एज दिस रखा। तो ये बताइए कि फिर इसमें आपकी उपलब्धि है क्या जब आपने उनको इतना भी नहीं सिखाया है कि वो एक सेंटेंस इंग्लिश में बोल पाए, और उसको आप बोल रहे कि फर्स्ट बार। पहले तो आप खुद ही देखो कि आप पीछे क्या करके आए हो, और इतना ज्यादा यार किसी को हमेशा डिमोटिवेट कर देना कि तुमको आता नहीं है, तुम ये है, तुम कुछ नहीं कर पा रही हो, लेकिन तुम करोगे। मतलब एक तरफ उसको ये भी रियलाइज करा रहे हैं कि तुम्हें कुछ नहीं आता है। वो कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ा एक डायलॉग चलता है कि अगर नेता सोच लें कि सब पढ़े लिख जाएंगे तो हमें वोट कौन देगा, वही हिसाब है कि अगर ये लोग पढ़े लिख जाएंगे, इनका दिमाग चलने लगेगा, तो फिर इनके ब्लॉग में इतना कंटेंट कौन देगा। मसला यहाँ पे है। आपने कभी ये खुद रियलाइज नहीं करा होगा कि वो कितना आपका काम कर रहे हैं, और उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा है कि सबसे मुश्किल काम शालू हमसे करा रही है, सबसे मुश्किल काम हम कर रहे हैं, या उनके मदर इंडिया ने कभी नहीं कहा होगा। लेकिन उन्होंने एक छोटा सा काम दे दिया दोस्तों, तो आप देखिए कैसे बार बार शिकायतें हो रही हैं। ऐसे ही हर, मुझे ऐसा लगता है ना कि इनका पैटर्न आप देखो ना, ये हर चीज में शिकायत करती है। जब इनका हैदर नहीं था तो उसमें भी इनकी शिकायतें थी कि ऐसा हो गया, फिर हैदर आया तो हैदर की वजह से हम जा नहीं पा रहे, ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे, उसमें इनकी शिकायतें थी। फिर इनकी जो सास ससुर है उसमें भी आप व्लॉग में देखिए, यार व्लॉग में कौन शिकायतें करता है भाई, इसलिए वो मौदाहा चले गए कि भाई चटनी रोटी खाएंगे लेकिन सुकून से रहेंगे। उसमें भी वो शिकायतें कर रही हैं कि अम्मी पापा हैं तो यहाँ नहीं जा पा रहे हैं, उनको देखना बहुत जरूरी है। आप ऐसे आपको बंधा हुआ फील कर रहे थे, लेकिन जब मौदाहा मंडली इनके यहाँ थी तब ये बंधा हुआ कभी नहीं फील करते। कब